नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स की इस अगली क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है अगला मौलिक अधिकार। इससे पहले हम नागरिकता पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना पढ़ चुके हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखो। एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम उसी आधार पर इसे तैयार करेंगे। ठीक है, कि हम सभी के हिसाब से इसे तैयार कर सकें। ठीक है, जीएस तो जीएस होती है, किसी में थोड़ी गहराई से पूछ ली जाती है, किसी में थोड़ा लेवल कम होता है। देखो भाई, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो है, इन्हें जो है राज्यों के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका आरओ में। मौलिक अधिकार जो है राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के क्या है, दावे हैं। नागरिकों के दावे हैं। देखो, इसका स्रोत है क्या है, स्रोत कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है ये। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता थी। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, इनकी संख्या अगर बात करें तो संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, SSSDSS। ठीक है, 2017 से मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, पहले जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। आगे है जो मूल संविधान में जो 7 थे, उसमें जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा उसे अनुच्छेद 31 से हटाकर संपत्ति का अधिकार जो था उससे हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार उसे बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के क में रखकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आगे इसमें इसकी आवश्यकता क्यों है, मौलिक अधिकारों की भाई आवश्यकता क्यों है? देखो, यूपीएसआई में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में। ठीक है, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए। चहुमुखी विकास का क्या मतलब होता है? व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है या होती है। ठीक है भाई, तो इसकी आवश्यकता आपने पढ़ ली क्यों है। आगे देखते हैं इसका रक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, आपने देखा होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो ये रक्षक के रूप में ही जाना जाता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक है। देखो, मौलिक अधिकार क्या है? स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार जो है स्थायी नहीं है। इनमें जो है संसद कटौती कर सकता है। ठीक है, आपातकाल के समय ये निलंबित हो सकते हैं। केवल 20 आर्टिकल 20 और 21 को, मौलिक अधिकार 20 और मौलिक अधिकार 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित कर सकता है आपातकाल के समय पर। ठीक है, सैन्य शासन के समय पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यदि न्यायिक समीक्षा की बात करें तो इसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी समीक्षा करते हैं। किसकी? मौलिक अधिकार की। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत। इन्हीं के तहत क्या है, ये रिट जारी करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। एक बार आंख बंद करके याद करो, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, कि ये विदेशी भारतीय दोनों को प्राप्त है। ठीक है, बाकी जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। केवल ये हैं जो केवल क्या है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखो अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसे जो है संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। समानता का जो अधिकार है इसे संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसे वर्णित किया गया है। जैसे देखो अनुच्छेद 14 जो है, इसमें जो विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाला तो इसे कम सजा दी जाएगी। ठीक है, ये गरीब है तो। ठीक है, 15 में है भेदभाव। सरकार जो है या फिर कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। कोई योजना परियोजना है, ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करें, 16 में अवसर की समानता। अवसर की समानता से मतलब, ठीक है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई नौकरी है तो उसमें जो गरीब तबका है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि इसे भी अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो उसमें क्या है, आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता। आरक्षण जो है 50% से
अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। अगला आता है 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, अस्पृश्यता छुआछूत क्वेश्चन पूछा जाता है। छुआछूत का वर्णन यानी अस्पृश्यता का वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया है? 17 में। ठीक है, हम किसी से छुआछूत के आधार पर, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं कर सकते जाति धर्म के आधार पर। 18 है उपाधियों का अंत, सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त किया गया। ठीक है, मतलब जो पद्म पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां नहीं है, ये है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, यदि कोई भी, देखो, कोई भी नागरिक जो है विदेशों से कोई भी उपाधि जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्राप्त नहीं कर सकता। पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही किसी अन्य राष्ट्र से, अन्य देश से कोई भी उपाधि हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, उसके बाद ही वो क्या है, उस उपाधि को धारण करते हैं, उस पुरस्कार को लेते हैं। आगे देख लेंगे। नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मैंने बताया था SSSD तो अब दूसरी एस है, ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। एक एक से देखें। प्रेस की स्वतंत्रता है, जान रहे होंगे। अभिव्यक्ति मतलब हमें अपने स्वतंत्रता है, कहीं भी कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी संचरण करने की, घूमने की स्वतंत्रता है और निवास करने की कहीं भी स्वतंत्रता है। ठीक है, देखो, सेंसरशिप की परिस्थिति में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती है। जो सेंसरशिप की स्थिति में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाप्त की जा सकती है। ठीक है, आगे आ जाता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है जो कि आपातकाल के समय पर भी समाप्त नहीं हो पाया होता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि है। अपराधों के लिए क्या है? दोष सिद्धि। ठीक है, या अनुच्छेद 20 के तहत है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो उसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें निजता का अधिकार है। किसका? निजता का अधिकार है। 21 के के में आता है, आर्टिकल 21 के ए में आता है क्या? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से लेकर तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और गारंटिड शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, जिसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को से लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को से लागू किया गया था। ठीक है, देखो निजता जो है, निजता देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इन तीनों में आती है। निजता जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 इन तीनों में आती है। ठीक है, और देख लेते हैं 21 के में क्या है? इंटरनेट की उपलब्धता। इंटरनेट की उपलब्धता है, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये केस है इससे संबंधित कौन सा? फहीमा सरीनी वर्षद केरल राज्य। फहीमा सरीनी वर्षद केरल राज्य है। उसके बाद जो है इंटरनेट की उपलब्धता जो है आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। ठीक है भाई, रहता है अनुच्छेद 22। देखो अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित है। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। देखो, निवारण हिरासत जो है बिना कारण बताए 3 माह तक रखा जा सकता है किसी को। ठीक है, यदि पुलिस को किसी का पुलंदा बांधना हो, ठीक है, तो गिरफ्तारी शक के आधार पर गिरफ्तारी कर निवारण हिरासत के तहत बिना कोई कारण बताए उसे 3 महीने तक रखा जा सकता है हिरासत में। ठीक है भाई, गिरफ्तारी दंड विषयक गिरफ्तारी जो अपराध स्वीकार अपराधी है, दंड विषयक अपराध स्वीकार अपराधी है। और निवारक जो गिरफ्तारी जो है जो बिना सुनवाई अदालत में दोषी जो ठहराया जा चुका है, बिना सुनवाई के जो अदालत में दोषी ठहराया जा चुका है। देखो अनुच्छेद 22 के तहत क्या है? गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे यात्रा का समय मिलाकर 24 घंटे में क्या है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगला देखेंगे, अगला है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में क्या है? ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है की स्वतंत्रता। इसमें देखो अनुच्छेद 25 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म प्रतीक धारण करने की का अधिकार है। धर्म प्रतीक जैसे सिख जो है, सिख कृपाण जो है, कड़ा है, उनके धर्म के प्रतीक है, वो धारण कर सकते हैं। हिंदू जो है चोटी रख सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया? धर्म प्रतीक धारण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई, अगला आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है उसमें बताया गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, कोई भी जागरण का आयोजित है, ठीक है, कोई भी भागवत कथा का आयोजन है वो करा सकता है। आर्टिकल 28, 27 में इंपोर्टेंट नहीं है। 28 में क्या है? शिक्षण संस्थानों का धार्मिक शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षण संस्थान है वो धार्मिक शिक्षा इसमें दे सकती हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षा इसमें शिक्षण संस्थाएं
दे सकती हैं 28 के तहत। ठीक है, अब आता अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29-30 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 आता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की कोई भी व्यक्ति स्थापना कर सकता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का जो अधिकार है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है, शिक्षक की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है, कौन, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है वो शिक्षकों की क्या है, नियुक्ति करते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है भाई, देखो इसमें संशोधन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे संशोधन नहीं इसमें किया जा सकता। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है भाई। ठीक है, आत्मा कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके तहत 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की इसके तहत रेट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे सशस्त्र बल है, ठीक है, जैसे पुलिस है, पुलिस जो है कहीं पर कोई भी जाकर, जैसे कोई भी मीडिया में जाकर अपना इंटरव्यू नहीं दे सकती, मीडिया में सरकार की बुराई नहीं कर सकती है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह ये सभी समाप्त हो जाती है आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों के। ठीक है, अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। अगला आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या है, संसद के पास, अनुच्छेद 35 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की क्या है, शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, किसके पास, 35 के तहत संसद के पास है। ठीक है, देखो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 है, उससे संबंधित केस है नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ है। नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में। संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार कौन कौन से, एक मताधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, और निर्वाचित होना वे भी क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है कौन कौन सा, मताधिकार और निर्वाचित होना। वहीं संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार है। क्या है, क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है भाई, संवैधानिक अधिकार ये है और कानूनी अधिकार वो है। ठीक है भाई, तो ये हमारा मौलिक अधिकार समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है image399 के नाम से, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।